पिछली क्लास में अपन ने किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इक्वेशन ऑफ मोशन गति के द्वितीय समीकरण में देखा था और वो था अपना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर s वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, t जिस समय में वस्तु ने दूरी तय की, a वस्तु का त्वरण। यहाँ अब वस्तु द्वारा nth सेकंड में चलित दूरी अपन ज्ञात करेंगे। n सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी, t की जगह वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू n, तो वो होगी अपनी एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। इसी प्रकार n-1 सेकंड में तय की गई दूरी एस n-1 वो अपनी हो जाएगी u मल्टीप्लाई बाई n-1 प्लस 1/2 ए n-1 का होल स्क्वायर। सो nth सेकंड में तय की गई जो दूरी होगी वो अपनी होगी n सेकंड में तय दूरी माइनस उससे जस्ट एक सेकंड पहले, दैट विल बी इक्वल टू n-1 सेकंड में तय की गई दूरी, अर्थात Sn माइनस Sn-1। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर वी विल गेट द वैल्यू इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2 ब्रैकेट में 2n-1। ये अपनी nth सेकंड में तय की गई दूरी कहलाएगी। इसी प्रकार समय वेग आरेख, टाइम वेलोसिटी डायग्राम। टाइम वेलोसिटी डायग्राम, इसमें वेलोसिटी और टाइम में एक ग्राफ खींचा जाता है जिसमें वेलोसिटी को अपन y एक्सिस पर और टाइम t को अपन x एक्सिस पर लेते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें a से b तक की गति, जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है, a पर वेलोसिटी 0 होती है और b पर वेलोसिटी v के बराबर होती है। तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो यहाँ वस्तु अपनी एक्सीलरेट होती है। b से c तक की गति में कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है v के बराबर, तो यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है तो एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 होता है। और c से d तक की जो दूरी होगी, वो गति होगी, उसमें वस्तु की वेलोसिटी v से d पॉइंट पर 0 के बराबर होती है, अर्थात वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इसको अपन रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो समय वेग आरेख द्वारा अपन किसी भी वस्तु की द्वारा कुल तय की गई दूरी को निकाल सकते हैं। यदि समय वेग आरेख का कवर्ड क्षेत्रफल यदि अपन निकाल लें तो वो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में कुल तय की गई दूरी जो होगी वो अपनी त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस आयत 2 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल जो होगा अपना वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई v मल्टीप्लाई बाई समय लगा t1। आयत 2 का जो क्षेत्रफल होगा वो अपना हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाई t2 माइनस t1। और त्रिभुज 3 का जो क्षेत्रफल होगा वो अपना हो जाएगा 1/2 v मल्टीप्लाई बाई t3 माइनस t2। इसको अपन एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में कुल दूरी अपने को निकालनी होती है। तो नीचे दिए गए चित्र को अपन निम्नानुसार भागों में विभक्त करते हैं। इसमें पहला त्रिभुज 1 बनता है, दूसरा आयत बनता है, तीसरा त्रिभुज बनता है, चौथा आयत बनता है और पांचवा आयत बनता है। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई टोटल दूरी जो होगी इन सभी का क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा अपना 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस आयत 2 का जो क्षेत्रफल होगा वो 20 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2
त्रिभुज 3 का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 4, और आयत 4 का जो क्षेत्रफल होगा वो अपना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 4, प्लस आयत 5 का जो क्षेत्रफल होगा वो अपना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 6, और इसको सिंप्लीफाई करके वी कैन कैलकुलेट द टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, और वो अपनी हो जाएगी 110 मीटर।